कि सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा। बहुत लोग इसी में कंफ्यूज है कि हम ऑब्जेक्टिव का तैयार करें या फिर सब्जेक्टिव का तैयार करें। अरे तो आपको लॉ लेने की क्या आवश्यकता है, आप पूरा अच्छा तरीके से अगर पढ़ लेंगे तो यही क्वेश्चन मान के चलिए, यही क्वेश्चन आपको दे दिया और पूछ देगा कि इसका मतलब कि वहां पे मैच करने के लिए दे देगा, मान के चलिए कि कौन सा इसका आईपीसी नेम सही है। तो आप बताइए, इसको जब तक सीखेंगे नहीं सब्जेक्टिव के रूप में तो आप ऑब्जेक्टिव करेंगे कैसे। मान के चलिए यही वाला एग्जांपल रहेगा, बोलेगा कि उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और वहां पे चार ऑप्शन दे देगा कि कौन सा इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आप जब तक इसको अच्छा तरीके से सीखे हुए नहीं रहेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप उतना लॉट मत दीजिए एग्जाम को, आप सिर्फ पूरा अच्छा तरीके से सारा कांसेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए, बस आपका ऑटोमेटिक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ में? मेहनत कर रहा हूं, मैं खुद के लिए इतना मेहनत कर नहीं रहा हूं, आपको मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं कि ताकि जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो कि पैसे की वजह से अच्छा नॉलेज नहीं ले पाते हैं, ये तो फिर कहीं जाते हैं तो जैसे कि बहुत सारे कोचिंग ऐसा भी होते हैं जहां पे ब्रांड होता है, ब्रांड करने का बस यही रीजन है कि वहां पे क्या होता है कि स्टूडेंट का मार्क्स ज्यादा आ जाता है एग्जाम में, तो बच्चे सोचते हैं कि वहां पे बहुत अच्छा मटेरियल मिला जाता है। अरे भैया वहां तो पूरा सिर्फ आपको भीड़ देखने को मिलेगा, आपको समझाया नहीं जाएगा अच्छा तरीके से वहां पे, तो वैसा भी होता है, उसके कारण भी अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं। और रीजन ये भी होता है कि कहीं अगर अच्छा कोचिंग भी है तो वहां पे बहुत कम सीट रहता है, जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं तो और अच्छा तरीके से वहां पे नॉलेज नहीं ले पाते हैं भीड़ की वजह से, है कि नहीं। आप उसमें सीट नहीं ले पाते, एडमिशन नहीं ले पाते, इसके कारण भी आपको अच्छा नॉलेज नहीं मिल पाता। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम जब तक आपके साथ हैं तो आपको लॉट लेने की कोई जरूरत नहीं। आपको देखिए बेस्ट बेस्ट मटेरियल यहाँ पे देंगे और आपको कैसे अच्छा मार्क्स आएगा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। बस आप लगन के साथ यहाँ पे मेहनत करते चले जाइए, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे 4 गुना ज्यादा ही आप मेहनत कीजिए, क्योंकि आप तो स्टूडेंट है ना। मेरा मकसद है सिर्फ आपको बताना, समझाना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं उसको दूर कर दूंगा, है कि नहीं। कोई डाउट है तो उसको भी मतलब सारा कुछ यहाँ पे कवर कर देंगे। आपका क्या काम है, आप अच्छा से नोट्स कीजिए, आप सभी वीडियो को अच्छा तरीके से समझिए और साथ ही साथ उसको दोहराते चले जाइए, रिवीजन करते चले जाइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्ट का, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 2 का। जैसा कि आपको पता है कि जो हम लोग पिछले लेक्चर में क्या कवर किए थे, तो हम लोग जो नोमेनक्लेचर जो लिखते हैं कॉम्प्लेक्स आर्ट का, तो किस आधार से उसको लिखते हैं उसका हम लोग क्या देखे थे, तो पूरा रूल देखे थे और रूल्स तो हम लोग समझ गए थे। और जितने भी हम लोग कॉम्प्लेक्स आर्ट आएंगे उसी भांति क्या होगा, सभी का नोमेनक्लेचर लिखते हुए चले जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या किए थे कि 3 कैटेगरी में इसको बांटे हैं नाम लिखने के लिए। एक तो होता है टाइप 1, फिर हम लोग देखेंगे टाइप 2 या फिर केस 2, फिर केस 3 हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर जो होता है कॉम्प्लेक्स आर्ट का, उसको हम लोग 3 केस में इसको डिवाइड करते हैं। अब 3 केस में डिवाइड करने के पीछे का रीजन क्या है वो आप सबसे पहले समझिए। तो जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में भी बताया गया था कि जो हम लोग पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किए थे, जितने भी हम लोग कॉम्प्लेक्स आर्ट का हम लोग डिस्कस किए थे और उसका जो नोमेनक्लेचर लिखे थे, तो आप वहां पे थोड़ा देख सकते हैं। वहां पर आप क्या देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पे जितने भी हम लोग एग्जांपल डिस्कस किए थे, जैसे कि मान के चलिए फर्स्ट नंबर के जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे उसी में देख लीजिए कि यहाँ पे हम लोग जितने भी लिगेंड यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एक ही टाइप का लिगेंड यहाँ पे मौजूद था। बात समझ में आए? जैसे कि इस वाला हम लोग कॉम्प्लेक्स आर्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को लिगेंड के रूप में सिर्फ एक ही हम लोग को दिखा, वो भी कैसा, तो साइनाइडो वही दिखा। फिर उसी तरह से अगर सेकेंड वाला एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो हम लोग को लिगेंड है वो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड हम लोग को दिखाई दे रहा है। बात समझ में आए? लेकिन अगला बार जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस 2 का, जो कि हम लोग यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, तो वो हम लोग को इस तरह से मिलेगा। मान के चलिए जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, क्या चीज है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। और मान के चलिए यहाँ पे जैसे कि इधर तो सिंपल आयन में कुछ भी रह सकता है कि नहीं। जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, मान के चलिए यहाँ पे आपका कॉपर दिया हुआ था जो कि सेंट्रल मेटल आइटम रहता है, और यहाँ पर जो लिगेंड रहेंगे मान के चलिए आपका रहेगा H2O रहेगा, हो सकता है फिर आपका NH3 रहेगा, और फिर हो सकता है यहाँ पे Cl रहेगा। इस टाइप से रह गया। बात समझ में आया? तो यहाँ पर जो इसका नामकरण लिखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने लिगेंड हम लोग को मौजूद है, 1 2 3 हम लोग को लिगेंड यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पर जो हम लोग को लिखते थे, हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होता था उसका जो नोमेनक्लेचर लिखने का हम लोग को जो रूल्स दिया था, जो कि हम लोग केस 1 में ही डिस्कस किए थे, उसका रूल था क्या चीज, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट का लिखने का तरीका कि सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सेंट्रल मेटल आइटम जो होता है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसको हम लोग रोमन नंबर में लिखते हैं। यही चीज हम लोग को क्या था कि कॉम्प्लेक्स पार्ट का कैसे हम लोग उसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे, सो ये इस तरह से हम लोग लिखते थे। लेकिन वहां पे क्या था कि टाइप 1 में जो हम लोग डिस्कस किए थे, वो लिगेंड के रूप में जो यहाँ पे नाम हम लोग लिखते थे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को कितना लिगेंड दिखाई देता था, सिर्फ एक लिगेंड दिखाई देता था। तो हम लोग को लिगेंड का डायरेक्ट हम लोग नाम लिख देते थे। लेकिन अगर ये वाला केस में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग को लिगेंड्स है वो हम लोग को 3 टाइप का है। क्या चाहिए हम लोग को, 3 टाइप का यहाँ पे लिगेंड देखने को मिला। एक क्या है, एक्वा है, एक दूसरा क्या है हम लोग को अमीन है, तीसरा क्या है हम लोग को क्लोराइडो है। तो आखिर हम लोग यहाँ पे अगर 3 टाइप का अगर हम लोग को यहाँ पे लिगेंड दिखा, तो सबसे पहले नाम जो लिखेंगे, जैसे कि हम लोग रूल यही है
कि पहले लिगेंड लिखेंगे तब सेंट्रल मेटल आइटम तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर, बात समझ में आया। लेकिन यहाँ जो लिगेंड में नाम आएगा तो पहले क्या था, सिर्फ एक ही रहता था तो एक का हम लोग डायरेक्ट नाम लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या रहेगा, तो यहाँ पे 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, मतलब कि कुल मिला के कि एक से हम लोग को क्या मिलेगा, ज्यादा ही यहाँ पे हम लोग को लिगेंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देखें कि 3 लिगेंड यहाँ पे हम लोग को मौजूद है, तो 3 लिगेंड है जो इसका नामकरण होगा, तो हो सकता है पहले इसका नाम लिखे या फिर इसका लिखे या फिर इसका लिखे। आखिर कोई तो इसका सीरीज होगा ना यहाँ पे लिखने का, कि हम लोग इस ऑर्डर में लिखे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में लिखे, या फिर आप इस तरह बोल रहे हैं सेकेंड लिखे थर्ड लिखे तब फिर फर्स्ट वाला के लिखेंगे। आखिर कोई तो ऑर्डर होगा ना, तो यही जो ऑर्डर दिया है वहां पे जो IUPAC नाम लिखने के लिए, तो वो जो रूल दिया है वही चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी चलते यहाँ पे देखिए इसका नाम तो हम लोग अलग ना लिख देंगे, आखिर हम लोग को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर कौन सा लिगेंड सबसे पहले नामकरण में आएगा। सो लिखना तो तीनों लिगेंड का नाम होगा, लेकिन सबसे पहले आखिर हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, इससे शुरू करेंगे कि इससे करेंगे कि इससे करेंगे। तो यही चीज हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है, और ये थोड़ा सा हम लोग को क्या हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया। इसी चलते इसको हम लोग किसमें इंक्लूड करते हैं, केस 2 के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। केस 1 वाला इजी था कि वहां सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एक ही टाइप का हम लोग को लिगेंड था, तो आराम से निकल गए थे। तो ये जो हम लोग को थोड़ा क्या हो गया, अलग टाइप का हो गया हम लोग को यहाँ पे, तो इसका अलग टाइप से नोमेनक्लेचर भी होगा। बस में है उसी रूल से, आपको बहुत ही आसान लगेगा। बस आप इसको भी जैसे पहले वाला रूल को सीखे और उसका बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग बनाए और बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग सीख पाए, उसी तरह से आपको ये भी लेक्चर समझ में आ जाएगा। बात समझ में, बस पेशेंस के साथ सभी चीजों को आप समझते चले जाइए और सभी बातों को फॉलो करते चले जाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका रूल के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल तो डिस्कस करेंगे ही। तो एग्जाम्पल के जरिए आप क्या करेंगे, सभी चीजों को अच्छा तरीके से समझ पाएंगे और आप खुद से सभी चीजों को बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए केस 2 के लिए क्या क्या यहाँ पे रूल हम लोग अपनाएंगे और किस टाइप से हम लोग को देखने को मिलेगा, वो सारा चीज को आप बारीकी से यहाँ पे समझने की प्रयास करिए, ठीक है। तो देखिए केस 2 में क्या बोल रहा है, सो इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड is present in coordination sphere, then the name of ligand is written in alphabetical order। यहाँ पे जैसा कि बोल रहा है कि जो हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट में जो रहेगा, जिसको हम लोग ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, या फिर नन आयोनाइजेशन मतलब कि स्फीयर बोलते हैं। ये सारा चीज तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही देख चुके थे। तो इसके अंदर जो हम लोग को रहेगा, इसके अंदर जो हम लोग को लिगेंड प्रेजेंट रहेंगे, तो वो हम लोग को वन टाइप से हम लोग को क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, मतलब कि एक से हम लोग को ज्यादा रहेगा। तो उस समय हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे किस आधार पे, तो उसको हम लोग लिखेंगे अल्फाबेटिकल के आधार पर। किसके अनुसार, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार। जैसे कि मान के चलिए कोई भी हम लोग को लिगेंड है जिसका नाम हम लोग को जो फर्स्ट लेटर जो है स्टार्ट हो रहा है ए से, और कोई है कि हम लोग को स्टार्ट हो रहा है सी से, तो सबसे पहले हम लोग को लिखेंगे किधर, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद हम लोग किसका लिखेंगे, सी वाला से। जैसे कि मान के चले यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तरीका से आपको सिर्फ समझ में आ गया ना, जैसे कि आप ऑर्गेनिक में भी लिखते थे, किसमें, ऑर्गेनिक में। मान के चलिए था कि आप लिखते थे एक समय में कि आपको मान के चलिए जो क्या चीज ब्रांच के रूप में जो आपका निकला हुआ रहता था, एक जगह रहता था आपका मिथाइल, क्या चीज रहता था, मिथाइल, और एक जगह रहता था आपका क्या चीज, तो इथाइल, क्या रहता था, इथाइल। तो बताइए ये दोनों में से आप सबसे पहले किसको लिखते थे, तो आप देखते थे इसका फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पे देख रहे हैं ई से शुरू हुआ है, और यहाँ पे देखते हैं क्या चीज शुरू हुआ है, एम से। तो ई सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसी चलते सबसे पहले क्या लिखते थे, तो इथाइल सबसे पहले लिखते थे, उसके बाद आप मिथाइल लिखते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखना है कि जो लिगेंड का नाम लिखेंगे उसका वो लिगेंड का नाम सबसे पहले किसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब सबसे फर्स्ट में आता है, तो जो फर्स्ट में आएगा उसी का पहले नामकरण हम लोग लिखेंगे। तो आपको हो सकता था थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा पुल्टा लग रहा है, तो इसी चलते आपको समझा देते हैं कि किस टाइप से यहाँ पे लिखना है, तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान के चलिए ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग अमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। तो इसका नाम हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छा तरीके से समझ में आएगा। और ये जो लिगेंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइडो, क्या बोलते हैं, क्लोराइडो बोलते हैं, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो ये लिगेंड है, यहाँ पे दो ही लिगेंड है, क्या है, यहाँ पे दो लिगेंड यहाँ पे मौजूद है, और दोनों लिगेंड में यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो है अमीन वाला में फर्स्ट लेटर क्या है, ए,
और इसका क्लोराइडो में कौन है फर्स्ट लेटर में सी। तो बताइए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले ए आता है कि सी आता है? तो आप बोलेंगे ए पहले आता है, क्योंकि ए बी सी, तो सी तो बाद में ना आता है। तो इसी चलते जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? तो फर्स्ट में इसको लिखेंगे, तब सेकंड में किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे। बात समझ में आया? और फिर जैसा हम लोग पहले से रूल था लिखने के लिए तरीका, उसी तरह से हम लोग लिखते आएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? कटायन वाला पार्ट को। तो हम लोग जान रहे हैं ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट अभी क्या चीज में? कटायन वाला पार्ट में है, और ये जो Cl2 है ये हम लोग का अनायन वाला पार्ट में। तो कटायन वाला में, अब कटायन वाला हम लोग को कैसा है? तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में है। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट में है तो इसका लिखने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले लिगेंड, उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल मेटल आइटम का नाम लिखेंगे, तब फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। बात समझ में? तो यही जैसे हम लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह से इसका भी नामकरण हम लोग देंगे, बशर्ते यहाँ पर जो लिगेंड का नाम तो पहले एक था, यहाँ पे हम लोग को एक से ज्यादा रहेगा। तो एक से ज्यादा रहेगा तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? तो जो लिगेंड का नामकरण सबसे पहले हम लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सबसे पहले आता है उसी का पहले लिखेंगे। तो जैसे मान के चलिए इसमें लिखते हैं, तो सबसे पहले किसका लिखना है? लिगेंड का। अब लिगेंड में तो दो लिगेंड है यहाँ पे। अब ये दोनों लिगेंड में से देखिए कि सबसे पहले ए आता है कि सबसे पहले सी आता है? तो आप बोलेंगे ए आता है। अब ए आता है तो सबसे पहले ए वाला लिखेंगे। अब ए वाला लिखेंगे तो अमीन। अब अमीन वाला में देख रहे हैं कि यहाँ पे उसका क्या चाहिए? सफिक्स में है, मतलब सफिक्स बोलते हैं। क्या चाहिए आपका? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबस्क्रिप्ट है। क्या चाहिए? सबस्क्रिप्ट है। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। अब कितना सबस्क्रिप्ट में है? तो आपका देख रहे हैं यहाँ पे 5 है। कितना है? 5। तो 5 का आप क्या जानते हैं? पेंटा। क्या जानते हैं? पेंटा। और जानते हैं कि सबसे पहले कि आपको किससे लिखते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर में ही सारा कुछ को लिखना है। तो पेंटा लिख लिया 5 के लिए। अब यहाँ पे किसको लिख रहे हैं? कौन सा लिगेंड के लिए? अमीन के लिए। तो अमीन के लिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमीन लिखेंगे। बात समझ में आया? तो इस तरह से लिखे। अब यहाँ पे देखिए ये लिगेंड सबसे पहले डिसाइड हो गया, तो अब बचा कौन लिगेंड? तो सिर्फ आपका क्लोराइडो, तो यहाँ पे क्लोराइडो लिख दीजिए। बात समझ में आया? तो इस तरह से यहाँ पे आपको लिखना है, बाकी कुछ है नहीं। आपका जो पहले हम लोग लिखते आ रहे थे उसी तरह से इसका भी नाम लिखेंगे, बशर्ते वहां एक था, यहाँ पे दो, मतलब एक से ज्यादा भी रहेगा। तो इस तरह से लिख लिया लिगेंड का। अब किसको लिखेंगे? सेंट्रल मेटल आइटम का नाम। सेंट्रल मेटल आइटम आपका क्या है? यहाँ पे कोबाल्ट। अब देखना है कि कोबाल्ट आपका जो है सेंट्रल मेटल आइटम अनायन, मतलब अनायनिक पार्ट में है कि कटायनिक पार्ट में? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कटायनिक वाला पार्ट में है, और कटायनिक वाला पार्ट में है तो जैसा पहले नाम होता था वैसा ही यहाँ पर भी नाम होगा। तो ये कोबाल्ट होता था, तो इसी चलते यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कोबाल्ट ही इसको भी लिखेंगे। बात समझ में आए? तो जैसा कि पहले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि कैसे क्या नाम लिखेंगे इसको। तो ये हो गया हम लोग को कटायन वाला पार्ट पूरा लिख लिए। अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी तो लिखना होता है, तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका निकालिएगा तो आपका हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। तो आप यहाँ पे कटायन वाला पार्ट लिख लिए। तो आप जानते हैं रूल के अकॉर्डिंग कि कटायन वाला पार्ट जब लिख लेते हैं तो अनायन वाला पार्ट जब लिखते हैं उसके बीच में क्या होता है? थोड़ा सा स्मॉल गैप देते हैं, तो स्मॉल गैप दे देंगे। अब किसको लिखेंगे? अनायन वाला पार्ट में। अनायन वाला पार्ट आपका क्या है? यहाँ पे क्लोराइड। अब देखिए बहुत लोग इसको क्लोराइडो बोलेंगे, इसको लिगेंड में गिनती लेने लगते हैं। तो आपको बार बार बताया जा रहा है लिगेंड तभी होगा जब वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ रहेगा। बात समझ में आया? तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, सिंपल आयन में है। तो सिंपल आयन को जैसे हम लोग पहले जानते हैं वैसा ही लिखेंगे। तो Cl को हम लोग क्या जानते हैं? तो इसको हम लोग क्लोराइड जानते हैं। क्या चीज? क्लोराइड। तो यहाँ पर भी लिखेंगे क्या चीज? क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। बात समझ में आया? अब हम लोग जानते हैं कि ये जो सिंपल आयन में था इसी चलते इसमें ये 2 है, इसके लिए हम लोग डाई या बाई इस तरह से हम लोग लिखते नहीं है। बात समझ में आया? यहाँ जो हम लोग को रहता है, जो हम लोग को ये जितना भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबस्क्रिप्ट के रूप में सिंपल आयन में, उसको हम लोग लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। अगर वो हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट में दिखा तब उसका सबस्क्रिप्ट को हम लोग लिखते हैं। बस में तो इस तरह से क्या हुआ? आपका नोमेनक्लेचर यहाँ पे लिखा गया। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि आखिर आपका जो केस 2 में आएगा वो किस तरह का कॉम्प्लेक्स साल्ट आपको दिखाई देंगे और उसका नामकरण आपको किस तरह से लिखना है। सो लिखना क्या? जैसा पहले लिखते आ रहे थे उसी तरह से लिखना है, बशर्ते यहाँ पे नया क्या चीज आ गया? नया यही चीज आया कि जो लिगेंड पहले एक रहता था, एक ही टाइप का, अभी लिगेंड आपको कैसा दिख रहा है? अनेकों प्रकार का। हो सकता है कि 2 दिखे, 3 दिखे। तो यहाँ पे कितना दिखा था? 2 प्रकार का यहाँ पे लिगेंड आपको दिखा था। तो दोनों प्रकार के लिगेंड में से सबसे पहले कौन सा लिगेंड का नाम लिखेंगे वो आपको देखने को मिल गया। बात समझ में आया? कैसे लिखना है वो बात समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में इसको हम लोग कैसे यहाँ पे नोमेनक्लेचर लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कटायनिक पार्ट को हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे,
और फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कटायनिक पार्ट हम लोग को फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट ही यहाँ पे आ गया जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। और फिर यहाँ पे जो Cl2 है ये है हम लोग को कहाँ आ गया, अनायनिक पार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग कटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे और फिर हम लोग कटायनिक पार्ट में देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और उसको लिखने का तरीका हम लोग क्या जानते हैं कि उसमें जानते हैं कि लिगेंड रहता है, उसके बाद हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसका क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग उसमें लिखते हैं। यही उसका प्रोसेस होता है हम लोग को कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखने का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सभी का लिगेंड का नाम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को 3 लिगेंड यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। अब 3 लिगेंड में से सबसे पहले कौन सा लिगेंड का नाम लिखेंगे ये हम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग को रूल बोल रहा था उसी हिसाब से सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, NH3 को, इसको हम लोग बोलते हैं अमीन। क्या बोलते हैं, अमीन। तो यहाँ पे अमीन हो गया। H2O को हम लोग क्या जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं एक्वा। क्या जानते हैं, एक्वा। और Cl को हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं क्लोराइडो। क्या जानते हैं, क्लोराइडो। अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा हम लोग को अल्फाबेटिकल सबसे पहले आता है, उसी हिसाब से हम लोग क्या करना है, इसको सीरीज में मतलब कि सजाना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं अमीन में यहाँ पे कौन सा लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ए से, और यहाँ एक्वा में भी ए से, और क्लोराइडो में का से शुरू हो रहा है, सी से। तो इससे मतलब फिक्स हो गया कि AAC, इसका मतलब है कि सबसे पीछे जो आएगा वो आपका कौन सा आएगा, सी लेटर वाला। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों में कॉमन मिल गया, इसमें भी ए और इसमें भी ए, और आपको बोला गया था कि अल्फाबेटिकल अनुसार से इसको सजाना है। तो जब दोनों में सेम हो गया तो भाई किसको पहले लिखा जाए, तो हम लोग फर्स्ट लेटर से अगर डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो हम लोग क्या चल जाते हैं, सेकेंड लेटर में भी चल जाते हैं। अगर यदि हम लोग को सेम मिला फर्स्ट लेटर तो हम लोग क्या करना है, सेकेंड लेटर को भी देखना पड़ेगा, और सेकेंड लेटर में भी देखेंगे कि कौन सबसे पहले आएगा, और जो सबसे पहले आएगा उसी को हम लोग पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं अमीन में क्या है सेकेंड लेटर, तो एम है, और एक्वा में कौन सा लेटर है, क्यू है। क्या है, क्यू। अब देखिए एम और क्यू में सबसे पहले कौन आता है, तो आप फिर बोलिएगा कि एम पहले आता है। तो एम पहले आता है तो मतलब समझ गए कि एक्वा से पहले कौन लिखाएगा, अमीन। तो इसका मतलब है कि अमीन आपका फर्स्ट नंबर में लिखाएगा और सेकेंड नंबर में आपका क्या लिखाएगा, एक्वा, और थर्ड वाला तो पहले ही डिसाइड हो गया था कि ये पहले मतलब सबसे लास्ट में लिखाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए अब जब आपको सारा कुछ समझ में आ ही गया है तो आप इसको सजा करके और लिख दीजिए इसका नोमेनक्लेचर। तो देखिए आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, अमीन का। अब अमीन का क्योंकि लिगेंड का ना लिखना है तो ये तीनों लिगेंड को लिखना है, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, अमीन का। अब अमीन में देखिए कि इसका सबस्क्रिप्ट है, क्या है, सबस्क्रिप्ट, और सबस्क्रिप्ट में क्या है इसका, तो 4 है। तो 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे टेट्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेट्रा। तो यहाँ पे टेट्रा लिख लिए, और अमीन है तो अमीन लिखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग पहले लिखते थे उसी हिसाब से यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्या है, एक्वा। एक्वा में कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है तो इसी चलते इसको क्या लिखेंगे, एक्वा का एक्वा ही सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको लिखेंगे क्लोराइडो का। क्लोराइडो में भी कोई सबस्क्रिप्ट नहीं था, इसी चलते यहाँ क्या लिखेंगे, क्लोराइडो ही सिर्फ लिखेंगे। बात समझ में आया। अब देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या किए, लिगेंड का नाम लिख लिए। उसके बाद क्या लिखते थे हम लोग, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं। अब सेंट्रल मेटल एटम आपका क्या है, यहाँ पे CO है, और CO को हम लोग क्या बोलते हैं, कोबाल्ट। लेकिन कब, जब वो हम लोग को कटायनिक पार्ट में मौजूद होता है तब हम लोग बोलते हैं इसको कोबाल्ट को कोबाल्ट, और अगर वो हम लोग को किसमें चल जाता है, अनायनिक पार्ट में रहता है तो कोबाल्ट को कोबाल्टेट बोलते हैं। ये सारा चीज तो हम लोग पहले, इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग को जब सेंट्रल मेटल एटम ही इसमें डिसाइड होता है कि वह कटायनिक पार्ट में है कि अनायनिक पार्ट में। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यह कटायनिक पार्ट में, और कटायनिक पार्ट में तो जैसा पहले नाम होता था वैसा ही इसमें भी लिखाएगा। तो CO को हम लोग क्या बोलते हैं, कोबाल्ट। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम लोग, कोबाल्ट लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये सारा चीज हम लोग पहले वाला ही रूल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक ना, बस थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पे पहले क्या था कि एक प्रकार का ही सिर्फ रहता था लिगेंड, और अभी देखने को मिल रहा है एक से ज्यादा। बात समझ में, तो एक से ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ डिसाइड होता है कि किस तरह से लिगेंड का नाम लिखेंगे, बाकी सब तो पहले जैसा ही रूल है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कोबाल्ट भी लिख लिया, सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद क्या लिखना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको तो निकालना आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप पहले पिछले का वीडियो देखें और वहां पे सीख लीजिए सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। उसके बाद आप यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ पे बार बार आपको तो डील करके नहीं दिखा देंगे कि कैसे हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले और कितना आएगा। सो हम लोगों को याद होता है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर उसको निकाल देंगे, आपका भी याद हो जाएगा। और नहीं होता है तो बस कितना लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सेकंड लगेगा, आप फट से अपने से निकाल लीजिएगा, क्योंकि आप तो सीख चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को आता है, इस चलते यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करते चले जाएंगे।
तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 3 होता है, ठीक है। चलिए, इस तरह से हम लोग कटायनिक पार्ट का नामकरण लिख लिए। अब अनायनिक पार्ट का लिखना है। अनायनिक पार्ट में क्या है, Cl, और Cl को हम लोग क्या जानते हैं, क्लोराइड। क्या जानते हैं, क्लोराइड। अब बहुत लोग इसको क्लोराइडो बोलने लगेंगे, तो इसको क्लोराइडो मत बोलिएगा, क्योंकि यह लिगेंड के रूप में काम कर रहा है नहीं, क्योंकि यह तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, अंदर थोड़ी ना है। बाहर रहता है तो उसको हम लोग लिगेंड नहीं गिनते हैं। तो इसका जैसे हम लोग पहले जानते थे क्लोराइड, तो क्लोराइड ही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। बस कटायनिक के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल गैप देते हैं और फिर यहाँ क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। बात समझ में आया। चलिए, तो इस तरह से इसका आईयूपीएसी नेम हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए। देखिए बहुत आराम था, है कि नहीं। अब आराम है तो चलिए, थर्ड नंबर तो आपसे खुद बन जाना चाहिए था, है कि नहीं। और आपको उम्मीद है कि आप बना भी लिए होंगे। चलिए, तो नहीं बनाया है तो चलिए फिर से हम इसको बना देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कटायनिक पार्ट में क्या है, आपका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वही आपका कटायनिक में आ गया, और अनायनिक पार्ट में आपका Cl है। अब कटायनिक वाला का फिर आप जान रहे हैं, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसका फिर जानते हैं कि पहले लिगेंड का नाम, फिर सेंट्रल मेटल आइटम का नाम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिगेंड आपका कितना दिख रहा है, तो 3 लिगेंड यहाँ पर भी दिख रहा है। तो तीनों का पहले नाम लिख लीजिए, और जो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। NH3 को आप क्या जानते हैं, अमीन। क्या जानते हैं जी, अमीन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए Cl को आप क्या जानते हैं, क्लोराइड, क्लोराइडो। क्या जानते हैं, क्लोराइडो जानते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। अब NH2CH3, तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसको तो आप जानते हैं कि NH2CH3 को हम लोग जानते हैं क्या चीज, तो क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं उसको मिथाइल अमीन। क्या जानते हैं, मिथाइल अमीन जानते हैं, है कि नहीं। तो ये सारा चीज तो आपको पहले से ही आता है। चलिए, इसको क्या जानते हैं हम लोग, मिथाइल अमीन जानते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ये तीनों को हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लिए। अब यहाँ पे तीनों में देखिए कि क्या क्या लेटर से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अमीन में A से, क्लोराइडो में C से, और NH2CH3 मतलब कि मिथाइल अमीन में हम लोग को किससे शुरू हो रहा है, तो हम लोग को M से शुरू हो रहा है। अब तीनों में से आप डिसाइड कीजिए कि कौन सबसे पहले आता है। सबसे पहले आपको तो A आता है, उसके बाद C आएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका, ये आएगा, मतलब कि M आएगा। इस तरह से आप अरेंज भी कर लिए। चलिए, अब इसका नामकरण यहाँ पे लिखिए। तो सबसे पहले कौन लिखाएगा, अमीन वाला। अब अमीन का सबस्क्रिप्ट है कितना है, 2, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डाई। चलिए, और यहाँ पे अमीन है तो अमीन लिखेंगे। बात समझ में आया। चलिए, बहुत आसान है। अब आपको फील भी हो रहा होगा कि कितना आसान है आईयूपीएसी नेम। तो देखिए, यही सब क्वेश्चन पूछेगा और आपको एक मार्क्स देगा 3 क्वेश्चन में। देखिए बहुत आराम होता है, ठीक है। चलिए, इसी तरह से फॉलो करते चले जाइए और आप मेहनत करते चले जाइए। अब देखिए अमीन वाला का लिख लिए। अब देखिए कि कौन सा नंबर में आएगा, तो क्लोराइडो आएगा। क्लोराइडो का कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या चीज, क्लोराइडो लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब किसका पारी, तो मिथाइल अमीन का, इसका भी कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। चलिए, मिथाइल अमीन। तो इस तरह से हम लोग लिगेंड का नाम लिख लिए। अब किसको लिखना है हम लोग को, सेंट्रल मेटल आइटम का। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल आइटम का अब यहाँ क्या है हम लोग को, प्लेटिनम। और ये हम लोग को कैसा पार्ट में है, कटायनिक पार्ट में। तो जैसा पहले नाम होता है वैसा ही लिखेंगे। तो पीटी को हम लोग क्या जानते हैं, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम का यहाँ प्लेटिनम ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे प्लेटिनम भी हम लोग लिख लिए। अब इसका क्या करना हम लोग को, ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब कटायनिक पार्ट का नाम लिख लिए, तो यहाँ पे स्मॉल गैप देंगे, उसके बाद अनायनिक पार्ट का लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं Cl है, तो मतलब कि यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। चलिए, अब फिर आप यहाँ पे देखिए सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आया है। यहाँ पे देखिए, ये इसमें थोड़ा सा स्टार लगा देते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो बहुत सारे लोग इसको नहीं बना पाते और इसको छोड़ देते हैं। तो आपको इसको छोड़ना नहीं। इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त भी आपको बताया गया था कि किस तरह से ऐसा मतलब कि कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो वही वाला क्वेश्चन को यहाँ पे आईयूपीएसी नेम के रूप में यहाँ पे हम लाए हैं, ठीक है। देखिए, क्योंकि ऐसा हम लोग को देखने को कहीं मिल जाएगा तो आप वहाँ पे घबराएंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें अंतर क्या है पहले वाला क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन में। पहले क्या रहता था, कटायनिक और अनायनिक पार्ट जो रहता था, कटायनिक पार्ट यहाँ पर देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट के में है, और अनायनिक पार्ट यहाँ पे Cl। अब यहाँ पे देखिए कटायनिक और अनायनिक पार्ट में कहीं दिख रहा है कि आपको सबस्क्रिप्ट नहीं दिख रहा है, मतलब दोनों में सबस्क्रिप्ट दिख रहा है कि नहीं। कहीं कहीं दिखता था कि अनायनिक पार्ट में सबस्क्रिप्ट दिखता था, या तो फिर कटायनिक पार्ट में, है कि ना। जैसे देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ देख रहे हैं कि कटायनिक पार्ट में कहीं सबस्क्रिप्ट दिखा का, यहाँ पे दिखा कुछ नंबर नहीं दिखा, लेकिन अनायनिक पार्ट में दिख रहा था यहाँ 2, है कि ना। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को कटायनिक पार्ट में भी आपका सबस्क्रिप्ट दिख रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं अनायनिक पार्ट में भी सबस्क्रिप्ट दिख रहा है। तो अगर यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस में
दोनों जगह अगर सबस्क्रिप्ट दिखा तो हम लोग पहले जैसा इसका नामकरण जैसे लिख रहे थे उस तरह से यहाँ पे हम लोग को लिखना नहीं है। बात समझ में आया? ये थोड़ा सा हम लोग को हट जाता है, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वक्त, है कि नहीं? तो उसी तरह से इसको करेंगे। तो जब भी इस तरह का दोनों में कटायनिक और अनायनिक पार्ट में दोनों में अगर आपका सबस्क्रिप्ट रहेगा तो क्या करते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ वाला अनायनिक पार्ट का जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट रहता है वो क्या हो जाता है, कटायन के ऊपर चार्ज हो जाता है, और जो कटायनिक पार्ट का जो सबस्क्रिप्ट होता है वो क्या हो जाता है, अनायनिक के ऊपर चार्ज हो जाता है। तो उस फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, Fe है और यहाँ पे 3 कहाँ चल जाएगा, Fe के ऊपर चल जाएगा, और ये कटायनिक पार्ट में चल रहा है, इसी चलते यहाँ पे अपने से क्या लगा देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है आपका Fe है, और यहाँ पे क्या है आपका Cn है, यहाँ पे 6 है। अब देखिए यहाँ पे 4 था तो इधर चल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 4 तो आएगा लेकिन माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये पार्ट तो हम लोग को अनायनिक पार्ट है, और अनायनिक पार्ट के ऊपर अगर कोई चार्ज रहेगा तो वो नेगेटिव में ही रहेगा। बस में इसी चलते यहाँ पे क्या लगा दिए हम लोग, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को इस तरह से देखने को मिलेगा कंपाउंड। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसका नामकरण लिखना है। क्या करना है जी, इसका नामकरण हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। अगर आप वहां पे नहीं देखें, अगर वहां पर भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसका कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो बच्चे नहीं सीखे होंगे वो भी यहाँ पे सीख सके। तो इसका हम लोग क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो देखिए जब भी हम लोग को अगर कटायनिक और अनायनिक पार्ट में अगर सेपरेट हो जाता है आयन, क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है आयन। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कटायनिक पार्ट में भी ऑटोमेटिक पहले से ही यहाँ पे डिसाइड हो गया कि इसके ऊपर कितना है, +3 है, और यहाँ पर अनायनिक पार्ट में भी दिख रहा है कितना, -4 है। तो अगर दोनों में अगर इस तरह का चार्ज देखेंगे तो उस समय हम लोग को कटायन वाला पार्ट को छोड़ देंगे और सिर्फ मतलब कि जिसका निकालना रहेगा उसको सिर्फ हम लोग लिखेंगे। तो अगर इसको लिखना पड़ेगा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, तो आप सिर्फ लिखिएगा का चीज, तो इस तरह से Fe और यहाँ पे Cn और 6, और यहाँ इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा बस सिर्फ और सिर्फ इसको। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कीजिएगा। बात समझ में, क्योंकि इसके ऊपर तो पहले ही यहाँ पे मतलब कि आपका चार्ज तो दिख गया है कि उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, और कुल मिला के जो यहाँ पे जो चार्ज आया है वो इसको लेकर ही यहाँ पे आया था। बात समझ में आया? तो इसी चलते दोबारा इसको कैलकुलेट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे पहले से ही मतलब कि समझ लेना होता है कि ये जो चार्ज होता है Fe के ऊपर, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर आ चुका है, तभी इसके ऊपर ये चार्ज आया। ठीक है, तो दोबारा उसमें यूज करने की जरूरत नहीं है जब अलग अलग सेपरेट हो जाता है। तो इसी चलते यहाँ पे कटायनिक वाला पार्ट को हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ यहाँ पे किसको लेंगे, अनायनिक पार्ट को यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको लिखिएगा, तो सेंट्रल मेटल आइटम का निकालना है तो उसको मान लेंगे X प्लस, अब यहाँ पे Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 होता है। अब कितना है यहाँ पे, 6 गो है, तो 6 से गुना कर देंगे, इज इक्वल्स टू कितना टोटल चार्ज है, -4। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, -4। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, जब भी आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बराबर +2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर +2। तो यहाँ पर पता चल गया कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, +2 चार्ज है। कितना है जी, +2 चार्ज। समझ में आया? तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लिए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को मेन मकसद क्या है, IUPAC नेम लिखना। क्या चीज है, IUPAC नेम लिखना। तो हम लोग को सिर्फ इसको नहीं लिखना है, हम लोग को IUPAC नेम किसको लिखना है, इसको लिखना है। किसको लिखना है जी, इसको। हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, इसी चलते ये वाला पार्ट को हम लोग कैलकुलेट किए, क्योंकि हम लोग को इसी तरह से निकालना होता है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे सिर्फ इसको हम लोग देखकर क्यों नहीं IUPAC नेम लिखे, क्योंकि ये हम लोग को सिंपल फॉर्म में दिया हुआ नहीं था, तो इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लाए। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, IUPAC नेम। तो फिर हम लोग को डिसाइड हो गया कि ये हम लोग को क्या है, कटायनिक पार्ट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला क्या है, हम लोग को अनायनिक पार्ट। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, कटायनिक पार्ट। और कटायनिक पार्ट में यहाँ क्या चाहिए, Fe, और Fe है तो इसका क्या हो जाएगा, तो Fe को हम लोग क्या जानते हैं, आयरन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आयरन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आयरन। चलिए अब Fe को हम लोग आयरन जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जब भी आपको किसी तरह का क्वेश्चंस दिखेगा जिसमें आपका मतलब कि जो यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंपल वाला में कि ऊपर आपको पहले से ही डिसाइड रहेगा कि उसके ऊपर कोई चार्ज है, उसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर पहले से ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप यहाँ पे जैसे कि कटायनिक वाला के बाद यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मतलब जो सिंपल वाला रहता था पार्ट, उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखते थे क्या, नहीं लिखते थे। सिर्फ और सिर्फ हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम का सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर लिखते थे। लेकिन अगर जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चंस दिख जाएगा, बात समझ में आया,
क्योंकि इसके ऊपर तो पहले से ही डिसाइड हो गया, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर दिखाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, तो हम लोग को क्या करेंगे, जब भी उसका नाम लिखेंगे चाहे वह सिंपल का ही क्यों ना हो, तो यहाँ पे सिंपल वाला रहेगा तो उसका साथ में हम लोग क्या लिखेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखेंगे। बात समझ में आया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, +3 है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा, +3। तो यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर को कितना दिखाएंगे, 3 से यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हम लोग, आप यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं आ जाता है तो आप यहाँ पे गड़बड़ाइएगा नहीं। अक्सर तो हर एक बच्चा यहाँ पे गड़बड़ा ही जाता है, लेकिन आप यहाँ पे गड़बड़ाइएगा नहीं। इससे चलते आपको पहले ही यहाँ पे निर्देश कर दिया जा रहा है, ठीक है ना, कि ये थोड़ा सा अलग किस्म का है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी बहुत लोग नहीं निकाल पाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ फंस जाता है किसमें, तो यहाँ पे IUPAC नेम में बहुत लोग तो छोड़ देते हैं क्वेश्चन को देखने के साथ। तो आपको डरना नहीं है, बहुत ही आराम है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझने की कोशिश कीजिए। तो आप यहाँ पर क्या किए, तो यहाँ पे मतलब कटायनिक पार्ट का नामकरण भी लिख लिए। अब आपको लिखना क्या चाहिए, अनायनिक पार्ट का। अब अनायनिक पार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट, मतलब कि फिर क्या चाहिए लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम। यहाँ पर देख रहे हैं लिगेंड जो आपका है, क्या है आपका, तो CN है, और CN को हम लोग क्या जानते हैं, साइनाइडो। अब यहाँ पे लिगेंड में देखिए यहाँ पे क्या चाहिए आपका, तो यहाँ पे देख रहे हैं सबस्क्रिप्ट है, और सबस्क्रिप्ट में कितना है आपका, 6 है। तो 6 के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ स्मॉल गैप देके यहाँ पे लिखेंगे आप हेक्सा। क्या लिखेंगे, हेक्सा। और CN को क्या जानते हैं हम लोग, साइनाइडो। क्या जानते हैं, साइनाइडो। तो यहाँ पे लिखेंगे साइनाइडो। चलिए, अब यहाँ पे लिगेंड का नाम भी हो गया। अब सेंट्रल मेटल आइटम, अब यहाँ पे देखिए सेंट्रल मेटल आइटम आपका क्या चाहिए है यहाँ पे, तो आपका मतलब कि Fe है। क्या चाहिए, Fe। और Fe आपका अनायनिक पार्ट में, इसी चलते इसको आयरन ना बोल करके क्या लिखते हैं हम लोग, फेरेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फेरेट। बात समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फेरेट। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम भी लिख लिए। अब इसके ऊपर क्या करना है हम लोग को, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। और तो अभी भी तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं इस तरह से, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो कितना आया था, +2। तो 2 आया था, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में, क्या हो जाएगा, 2। अब इस तरह से सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को निकाल लिए, और इस तरह से इसका IUPAC नेम भी हम लोग लिख लिए। अब आपको, आपके दिमाग में थोड़ा सा आ रहा होगा कंफ्यूजन कि आप सर बोले थे कि कहीं भी अगर इस तरह का आयन हम लोगों को दिखेगा तो फट से हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद उसमें आयन भी जोड़ेंगे। क्या बोले थे, आयन जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप तो लिखे ही नहीं आयन। इसके पीछे रीजन क्या है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देखिए कि ये तो हम लोग जनरलाइज करने के बाद ना हम लोग को यहाँ पे आयन आया था, लेकिन सबसे पहले देखिए ये भी आयन और ये भी आयन, और कुल मिला के यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले क्वेश्चंस दिया गया था वो खुद अपने क्या में है, न्यूट्रल में है। क्या है, न्यूट्रल में। तो न्यूट्रल है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग आयन लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे। समझ में आया। क्योंकि देखो ये वाला जो सवाल अभी बोले कि इस तरह का भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं और उसका कंफ्यूजन रहता है कि आप यहाँ पे दिखाए हैं इस तरह से आयन वाला, तो आयन वाला दिखाएं तो यहाँ पे आपको आयन तो दिखाना चाहिए ना, क्योंकि आप तो पहले लेक्चर में भी बताए थे कि अगर कहीं पे आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट में या फिर कहीं पे जो कॉम्प्लेक्स साल्ट रहेगा उसके ऊपर अगर आपका कोई चार्ज रहेगा तो उस समय आपको क्या लिखना है, उसमें आयन भी जोड़ना है। लेकिन आप तो यहाँ पे जोड़े नहीं, तो इसी चलते नहीं जोड़े क्योंकि वह पहले से ही वह आयन मतलब कि आयनिक दिया था क्या, नहीं, वह सिर्फ तो आपका क्या था, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था। इसी चलते यहाँ पे कोई किसी तरह का आयन हम लोग जोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आया ना, क्या कहना चाह रहे थे। मेन चीज था इसको कि सबसे पहले तोड़ना था, तोड़ना आप सीख गए, ये तो आप पहले भी सीखे थे और आज भी सिखा दिए। और उसका मेन मकसद था कि यहाँ पे कि सेंट्रल मेटल एटम का कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये भी अभी निकाल करके दिखा दिए कि कैसे हम लोग निकालेंगे। सो अब यहाँ पर इसका नामकरण कैसे लिखना है, तो सिंपल था वैसा आप लिख लेते। आपको बस सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे नया चीज आया कि यहाँ पर दो बार हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं, एक यहाँ पर और यहाँ पर। सेंट्रल मेटल आइटम को तो हम लोग लिखते ही थे, लेकिन यहाँ पर भी आप लिखवा दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी आपको अगर इस तरह का देखेंगे क्वेश्चन जो उसका पहले से ही टूट करके पहले से ही उसके ऊपर अगर चार्ज कहीं पे दिख रहा है और उस तरह का अगर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको बहुत ही भली भांति ये क्वेश्चंस को समझ में आ गया होगा कि आखिर इसको नामकरण कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने एक थोड़ा सा कुछ पॉइंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं इसको गलत करके आ जाते हैं और आपको देखने को लिए भी मिलेगा ऐसा एग्जांपल कि IUPAC नेम जब भी लिखेंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आना तय है। तो इसी चलते आप वहाँ पे गलती नहीं करें, इसी चलते मैं आपको पहले ही यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप इसको पेशेंस के साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स मतलब के जो साल्ट होते हैं उसका IUPAC नाम लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे
कहना क्या चाह रहा है, ये भी टाइप 2 के अंदर ही आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे रूल थोड़ा सा अलग आ जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको भी समझने की कोशिश कीजिए और ये कहाँ पे अप्लाई होगा ये भी आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आराम से, ठीक है। बस थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, इफ द नेम ऑफ लिगेंड कंटेन डाई ट्राई टेट्रा पेंटा देन यूज द प्रीफिक्स बीस ट्रेस टेट्रा किस एंड पेंटा किस। ये कह क्या रहा है, आपको तो भली बात समझ में ही नहीं आया होगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हम लोग यहाँ पे नामकरण जो लिखते हैं ना, तो लिखते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग को लिगेंड का नामकरण जो लिखते हैं, अब यहाँ पे जो हम लोग को रहता है यहाँ पे क्या चीज, सबस्क्रिप्ट जो रहता है, तो सबस्क्रिप्ट को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे देखें कि यहाँ पे EN है, तो EN है क्या, यहाँ पे कितना है, तो 3 दिया हुआ सबस्क्रिप्ट, और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग जब नामकरण लिखेंगे लिगेंड को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी ट्राई लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, ट्राई। देखिए पहले भांति जैसे आप सोच रहे हैं उसी तरह से हम लिख के दिखाते हैं और फिर उसका करेक्शन करके दिखाएंगे कि आखिर गलत क्यों हो जाता है, ठीक। देखिए आप यहाँ पे देखिए कटायनिक पार्ट को लिखेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड में क्या है, इथाइलिन डायमीन, और यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ट्राई लिखेंगे उसके लिए, ट्राई, और इसके जगह में क्या लिखेंगे, EN के जगह में क्या लिखेंगे आप, उसका नाम होता है इथाइलिन। क्या होता है, इथाइलिन डाई अमीन होता है। क्या होता है, इथाइलिन डाई अमीन। तो आप ये लिखेंगे इथाइलिन डाई अमीन, ये चीज लिखेंगे ना। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको CO को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोबाल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, ये लिखेंगे। अब इसका सेंट्रल मेटल आइटम का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं कि इसका कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर से, क्योंकि आप तो यहाँ पे फाइंड आउट कर ही लेंगे, और नहीं भी कर रहे हैं तो आप तो देख ही सकते हैं यहाँ पे कि इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो इसका भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि अनायनिक पार्ट में आपका क्या है, Cl, तो Cl के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, क्लोराइड। तो आप ये चीज लिख के आते हैं, क्या चीज, आपको अगर ये कंपाउंड अगर आपको दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, यही चीज लिख करके आते हैं, और ये चीज अगर आप लिख के आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा चोट लगा होगा कि ये कैसे, आखिर हम लोग तो पूरा रूल को फॉलो करते हुए चले हैं और हम लोग पूरा सही तरीके से इसको लिखे भी है, तो आखिर मेरा गलत क्यों हो जाएगा। तो देखिए गलत क्यों हो जाएगा, सो हम लोग को जो यहाँ पे IUPAC जो हम लोग को रूल दिया है, वो हम लोग को रूल क्या है, सो सबसे पहले देखिए कि जब भी हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे, जब भी हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे और अगर वह लिगेंड में खुद से पहले ही यूज हो चुका है क्या क्या, डाई ट्राई टेट्रा और पेंटा, तो हम लोग दोबारा उसमें अगर ये हम लोग को सबस्क्रिप्ट रहेगा तो उसमें हम लोग फिर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज हम लोग नहीं करेंगे। उसके जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर 2 हम लोग को सबस्क्रिप्ट में रहेगा तो उसके जगह हम लोग 20 का यूज करेंगे, अगर सबस्क्रिप्ट में 3 रहेगा तो उसके जगह हम लोग ट्रिस का यूज करेंगे, अगर 4 रहेगा तो टेट्रा किस करेंगे, और 5 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पेंटा किस का यूज करेंगे। जहां हम लोग डाई यूज करते थे उसके जगह हम 20 का यूज करेंगे, मतलब ट्राई का यूज करते थे वहां हम लोग ट्रिस का यूज करेंगे, टेट्रा करते थे वहां पे टेट्रा किस का यूज करेंगे, और जहां पेंटा का यूज करते थे वहां पेंटा किस का यूज करेंगे। फिर आपको समझ में नहीं आया, देखिए आपको फिर से ये जो EN है, EN का जो हम लोग लिखते हैं, क्या चीज, EN का नाम जो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या होता है इसका। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इथाइलिन है, क्या चीज है, इथाइलिन, और यहाँ पे क्या जानते हैं, डाई, और क्या चीज है यहाँ पे, अमीन होता है। ये चीज आपका इसका नाम होता है EN का, इथाइलिन डाई अमीन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इथाइलिन डाई अमीन खुद में आपका क्या चीज यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, तो वो उसमें खुद पहले से ही प्रेजेंट है, क्या चीज, डाई। क्या चीज प्रेजेंट है, डाई उसमें पहले से ही प्रेजेंट है। और अगर आपको यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के रूप में फिर 2 मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, फिर डाई लिखेंगे। 3 रहेगा तो क्या लिखेंगे, ट्राई, जैसा कि आप यहाँ पे यूज कर चुके हैं। क्या लिखे थे, ट्राई इथाइलिन डाई अमीन। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले से ही उसमें क्या यूज था, डाई यूज था। और आपका जो IUPAC नेम लिखने का जो यहाँ पे रूल बताया है वो कह रहा है कि अगर यदि कोई लिगेंड में पहले से ही यूज हो चुका है डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, तो उसमें हम लोग फिर से डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज नहीं करेंगे, बल्कि अगर मतलब सबस्क्रिप्ट के जगह हम अगर 2 3 4 रहेगा तो उसके जगह हम जो डाई ट्राई लिखते थे उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 20 ट्रिस टेट्रा किस और पेंटा किस।
बात समझ में आया कि नहीं। तो इसका जो हम लोग नामकरण लिखते हैं, जबकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इथाइलिन डायमीन जो होता है उसमें खुद पहले से ही काची है इंक्लूड डाई पहले से ही वह रख चुका है। अगर एक बार हम लोग को डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज हो चुका है, उसी में खुद में वही लिगेंड का नाम में ही वो चीज आता है, तो हम लोग दोबारा उसमें सबस्क्रिप्ट के रूप में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का यूज हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि उसके जगह हम लोग वही चीज यूज करेंगे। लेकिन क्या यूज करेंगे? 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस और 5 के लिए पेंटा किस का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। बात समझ में आया? तो जैसा कि आपको देखिए कि यहाँ पे इसका जो सही नाम होता है वो क्या लिखते हैं। तो यहाँ पर देखें इथाइलिन डाई अमीन, तो यहाँ पे डाई का यूज तो पहले से ही हो चुका था, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखने के लिए सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि जब तक अगर आपको नाम नहीं याद है और अगर आप उसमें सोच नहीं पा रहे तो आप फिर तो गलत करके बैठ ही जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ईएन का नाम होता है इथाइलिन डाई अमीन। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर तो हम लोग को डाई का यूज हो चुका है, और डाई का यूज हो चुका है तो यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है इसके लिए जो हम लोग ट्राई लिखते हैं, यहाँ पे ट्राई लिखेंगे क्या? नहीं, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रीस का यूज करेंगे। क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे ट्रीस का यूज करेंगे। बात समझ में आया? ये हो जाता है हम लोग को 3 के लिए, ठीक है। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे इथाइलिन डायमीन, तो यहाँ पे जो देखिए डाई ट्राई ये सब जो जोड़ के रखते हैं ना खुद में, तो इसी चलते यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ जो ट्रीस का यूज कर रहे हैं, इसी चलते इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ये चीज को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? इथाइलिन डायमीन। क्या लिखेंगे? इथाइलिन डाई अमीन लिखेंगे। बात समझ में आया कि थोड़ा सा इसमें चेंज क्या हुआ है ऐसे, ठीक है। बशर्ते कि कोई भी अगर लिगेंड चाहे कुछ भी लिगेंड आ जाता है, उसमें अगर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा अगर यूज हो चुका है पहले से ही, तो दोबारा उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हम लोग यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके जगह हम लोग क्या करेंगे? 2 रहेगा सबस्क्रिप्ट में तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 20, और 3 रहेगा तो उसके लिए 30, 4 रहेगा तो टेट्रा किस, और 5 रहेगा तो पेंटा किस यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, भली बात है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिगेंड का नामकरण लिख लिए। अब सेंट्रल मेटल आइटम का नाम क्या होता है? कोबाल्ट, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कटायनिक पार्ट में, इसी चलते इसको क्या लिखेंगे हम लोग? कोबाल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोबाल्ट ही यहाँ पे लिखेंगे। अब इसका जो हम लोग को जानते हैं कि सेंट्रल मेटल आइटम के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो उसका 3 ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसका जान रहे अनायनिक पार्ट को क्या देखें यहाँ पे? क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड, तो इसका क्लोराइड लिखेंगे। तो ये आपका सही है। क्या है? ये आपका सही है। और ऊपर वाला आपको लिखना है क्या? नहीं, ये आपका गलत है। क्या है? ये आपका गलत है, ठीक है ना। तो आप बात समझ में आए कि कब कैसे लिखना है। सो अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए सेकंड नंबर को लिख के, ठीक है ना। देखिए कुछ चेंज नहीं था, बस थोड़ा सा आपको बताना था कि अगर कोई भी हम लोग को लिगेंड रहेगा उसमें अगर पहले से ही यूज हो चुका है डाई ट्राई टेट्रा पेंटा उस लिगेंड के नाम में ही, तो उसमें फिर से अगर सबस्क्रिप्ट आ जाता है तो उसमें हम लोग डाई ट्राई टेट्रा पेंटा नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके जगह में अगर 2 रहेगा तो 20 लिखेंगे, 3 रहेगा तो ट्रिस लिखेंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा किस लिखेंगे, 5 रहेगा तो पेंटा किस लिखेंगे। चलिए इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सिर्फ इसमें एक ही पार्ट दिया हुआ है, कटायनिक अनायनिक में सिर्फ एक ही पार्ट। तो कैसा है ये पार्ट? अनायनिक है कि कटायनिक? तो ऊपर देख रहे हैं इसमें चार्ज दिया हुआ है, और चार्ज कैसा है? तो पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट दिया है कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये आपका किसमें है? तो कटायनिक पार्ट में। तो चलिए लिखिए आराम से। फिर इसका जो हम लोग को मतलब कि जो हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसका लिखने का तरीका, फिर लिगेंड, फिर हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल मेटल आइटम, और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो वही रूल फिर इसमें अपना गए। तो यहाँ पे 2 लिगेंड यूज किया गया है। क्या क्या? तो Cl को हम लोग क्या जानते हैं? तो क्लोराइडो। क्या जानते हैं हम लोग? क्लोराइडो। और En को हम लोग फिर जान रहे हैं कि इथाइलिन डायमीन होता है। क्या होता है जी? इथाइलिन डायमीन होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अगर लिखते चले जाइएगा तो आपको और अच्छा लगेगा देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्लोराइडो में C से, इथाइलिन डायमीन में E से, तो सबसे पहले कौन आता है? C की E। तो आप बोलेंगे सबसे पहले तो हम लोग को C आता है। चलिए पहले क्लोराइडो का नाम लिखेंगे। चलिए अब देखिए क्लोराइडो में यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है कितना है? 2। तो 2 है, तो इसमें देखिए तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई। और क्लोराइडो है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लोराइडो लिखेंगे। चलिए बात समझ में आया। चलिए अब फिर दूसरा लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो अभी किसका लिखेंगे? इथाइलिन डायमीन। और फिर यहाँ पे देखिए इथाइलिन डायमीन में यहाँ पे फिर आपको सबस्क्रिप्ट देखने को मिल रहा है। क्या चीज? सबस्क्रिप्ट। और हम लोग जानते हैं इथाइलिन डायमीन में देखिए फिर ऑटोमेटिक वह अपने आप में क्या इंक्लूड करके रखा है? डाई। और अगर डाई यूज कर चुका है और अगर फिर से उसका सबस्क्रिप्ट का नाम लिखना है तो वहां पे डाई यूज या फिर ट्राई टेट्रा पेंटा यूज नहीं करेंगे, बल्कि वहां पे 20 ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 2 है,
तो 2 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 20 जानते हैं। क्या जानते हैं, 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 20। और फिर हम लोग जान रहे हैं कि जब इस तरह का मॉलिक्यूल रहेगा जिसमें खुद में इंक्लूड कर रखता है डाइट्रेटा पेंटा इस तरह से, तो उसका स्मॉल मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे फिर से। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि अच्छा उसके लिए हम लोग 20 का यूज किया। बात समझ में आया? इसी चलते इसको ब्रैकेट में यूज करा जाता है। तो फिर इसको लिख दीजिए यहाँ पे इथाइलिन डायअमीन। बात समझ में आए? तो इस तरह से इसका नामकरण हुआ। अब फिर क्या करना है, मेरे सेंट्रल मेटल आइटम का नाम लिखना है। सेंट्रल मेटल आइटम को देखिए फिर कटानी पार्ट में है, तो इसी चलते पीटी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्लैटिनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लैटिनम बोलेंगे। बात समझ में आया? चलिए, तो सेंट्रल मेटल आइटम का भी नाम लिख लिया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको पता है, आप निकाल भी चुके होंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ पे निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हम लोग को आयनिक कॉम्प्लेक्स था। क्या था, आयनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पहले से ही है, तो इसी चलते इसको जब पूरा लिख लेते हैं तो लास्ट में हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, आयन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, आयन। अब बात समझ में आया कि ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट को यूज हम लोग कहाँ पे करना है, तो आपको भली बात समझ में आ गया। हाँ, मेरे दिमाग में अब सेट हो गया कि जब भी अगर कोई भी लिगेंड का हम लोग नाम लिखेंगे और वह लिगेंड में अगर पहले से ही मौजूद है डाइट्राइटेट्रापेंटा, तो उसके जगह हम अगर सबस्क्रिप्ट का नाम फिर से लिखेंगे तो उसमें फिर डाइट्राइटेट्रापेंटा का हम लोग यूज नहीं करेंगे, बल्कि अगर 2 रहेगा तो 20 का यूज करेंगे, 3 रहेगा तो ट्रिस का यूज करेंगे, 4 रहेगा टेट्राकिस, 5 रहेगा तो पेंटाकिस का यूज करेंगे। तो ये चीज आपका समझ में आ गया, बात समझ में आया? तो इस तरह का एग्जांपल और कहाँ का आपको देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको फिर से EDTA यूज कर दिया जाए, क्या चीज, EDTA का यूज किया जाए, तो आप फिर यहाँ पे, और मान के चलिए इसके सबस्क्रिप्ट ने यहाँ पे 3 दे दिया, क्या चीज दे दिया होगा, 3, तो आप फिर जानते हैं कि इसका नाम जो होता है इसमें, तो फिर हम लोग जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या चीज, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेटो। क्या क्या, तो इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेटो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार डाई का यूज हो रहा है और एक बार ट्राई का यूज, मतलब टेट्रा का यूज हो रहा है। इथाइलिन डायअमीन, तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पे डाई का भी यूज होता है एक बार, और यहाँ पे टेट्रा का भी यूज होता है। क्या चीज का, टेट्रा का भी यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए डाई भी यूज हो रहा है, टेट्रा भी यूज हो रहा है, मतलब कि पहले से ही ये सारा चीज इसमें आ जा रहा है। और फिर अगर इसका सबस्क्रिप्ट का नाम लिखेंगे तो सबस्क्रिप्ट को यहाँ पे ट्राई नहीं लिखते, इसके जगह हम क्या लिखते हैं, ट्रिस का यूज रहते हैं। अगर यहाँ पे 4 रहता तो क्या लिखते हैं, टेट्रा किस का यूज करते हैं। 5 रहता तो क्या लिखते हैं, पेंटा किस का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ये लिगेंड में पहले से ही यूज हो चुका है डाइट्राइटेट्रापेंटा इस टाइप से, तो फिर से दोबारा हम लोग इसमें दोहराएंगे क्या, नहीं। तो भली बात है, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आप हम कहना। देखिए, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रोकेंगे, लेकिन आपको कुछ होमवर्क भी दे रहे हैं, क्योंकि देखो यार, आपके जो बोर्ड एग्जाम में आवेगा या फिर कहीं भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप लिखने जाइएगा, तो वहाँ पे मैं तो आपके साथ नहीं ना रहूँगा, तो वहाँ पे एग्जाम जो लिखना होगा वो खुद ब खुद आपको ही लिखना होगा, है कि नहीं। तो जितना आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, और आपका गलत होने की चांसेस बहुत कम होगी तब। इसी चलते मैं क्या करूंगा, जैसे कि मेरा काम क्या था कि मैं आपको सही से गाइडेंस करके और आपको सही मटेरियल प्रोवाइड करूं और आपको सही से सभी चीज़ों को समझा पाऊं, बस मेरा काम यहीं तक था। अब आपका क्या यहाँ पे काम है कि आप जितने भी कहीं भी, चाहे आपके पास कोई भी बुक होगा वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर खोलिए, वहाँ पर जो भी कंपाउंड आपको मिल जाए तो आप उसका IUPAC नेम लिख करके रेडी रखिए, ठीक है। और अगर उसका आंसर भी दिया हुआ हो तो आप लिखने के बाद उसका आंसर मैच करके देखिए कि आपसे बनता है या नहीं बनता है, और नहीं बन रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, बस में। और अगर कोई वैसा टफ क्वेश्चन हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं उसका जरूर से जरूर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि आखिर आपसे क्यों नहीं बना। और अगर आपको समझाना भी होगा दोबारा तो मैं उसके लिए अलग से लेक्चर बनाकर भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप खुद से ट्राई तो कीजिए एक बार, ठीक है। तो इसी चलते हम चाहते थे यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डील कर लेते खुद से, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मुझे जरूरत नहीं है रिवीजन करने का, या फिर मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे आता है ये सारा चीज़ करने के लिए। तो ज़रूरत किनको है,
जो आप लेक्चर देख रहे हैं, आपको जो आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो खुद ब खुद आपको यहाँ मेहनत करने की आवश्यकता है। बस मैं यहाँ पर सारा क्वेश्चन सिर्फ छाप दूं तो छापने से कोई यहाँ पर फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ था कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे तो वो सारा जितने भी सारे स्टूडेंट हो गए, चाहे वो कमजोर हो या फिर वो तेज हो या फिर मिडिल हो, सभी के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और सभी को जितने भी टॉपिक होंगे सभी चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, जितना से जितना ज्यादा हो सकेगा आप यहाँ पर सिर्फ देखें नहीं, खुद उसको प्रैक्टिस कीजिए और खुद से ज्यादा उसको सीखने की प्रयास करें। तो इसी चलते हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डील नहीं करेंगे। मेरा काम था टाइप 1 और टाइप 2, मतलब कि जिस अकॉर्डिंग से जितने भी कंपाउंड आएंगे उसका नाम कैसे लिखा जाता है, मेरा काम था उतना तक समझा देना। तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी ले लिया, तो उससे आपको सारा कुछ समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं सभी चीज छाप ही दूंगा और सभी चीज आप अगर देख ही लेंगे तो आपको फिर सीखने का मौका ही कहाँ मिला। तो इसी चलते आप कोशिश कीजिए कि जो हम यहाँ पर होमवर्क आज देने वाले हैं आपको, ठीक है, तो आप अच्छा से, ठीक है, पूरा ऑनेस्टली के साथ आप क्या कीजिएगा, इसको खुद एक पेपर में आप इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि मेरा जो कमेंट सेक्शन है यहाँ पे जो आप चैनल में देख रहे हैं और जिस वीडियो में आप देख रहे हैं उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है, आप सभी का आंसर आप वहाँ पर टाइप कीजिए, अपना नाम लिखिए और वहाँ पर अपना आंसर भी टाइप कीजिए, ताकि मैं अगला लेक्चर में अनाउंस कर सकूँ कि ये स्टूडेंट है कि पूरा हार्डवर्क कर रहे हैं और इनका आंसर यहाँ पर करेक्टली आ चुका था, ठीक है। तो मैं अगले लेक्चर में आप सभी का नाम भी वहाँ पे मेंशन करूंगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आज दिया जा रहा है होमवर्क के तौर पर, देख लीजिए आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ पर दे रहे हैं, बाकी तो आपका डीपीपी देंगे। देखिए अभी मेरा क्या क्या खत्म हुआ, टाइप 1 टाइप 2, तो टाइप 1 और टाइप 2 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है वो टाइप 2 से पूछा जाता है या फिर टाइप 1, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। आपका जो टाइप 3 जो आपको मैं बताने वाला हूँ तो वो सिर्फ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम नहीं पूछेगा, सो बात समझ में, वो पूछ सकता है क्योंकि आपका एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, तो इसी चलते कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जनरली अगर आप जितने भी क्वेश्चंस बैंक में देखेंगे तो आपको देखने को लिए मिलेगा कि टाइप 1 और टाइप 2 के अलावा आपका क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको पूरा अच्छा तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपका मार्क्स कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप इतना हार्डवर्क कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैं अगले लेक्चर में आपका टाइप 3 का भी बना दूंगा क्योंकि टाइप 3 को भी समझना, जब इतना आप समझ ही गए तो आप थोड़ा सा क्यों नहीं मतलब समझ सकेंगे, है कि नहीं। वो भी बहुत आसान है, जैसे कि अभी तक आपको टफ लग रहा था और सारा चीज आपको आसान लगने लगा, तो उसी तरह से आगे भी टाइप 3 भी आसान लगेगा। आगे जितने भी टॉपिक बताने वाले हैं सारा कुछ आपको इसी तरह से इजीली लगने लगेगा, ठीक है। बस आप लोग मेरे साथ बने रहे और पूरा एकदम जोश के साथ आप सभी चीजों को कवर करते चले जाए, ठीक है ना। चलिए, और इस तरह से आप कवर कर लीजिएगा। आप यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चंस है आप इसको लिख लीजिए, यहाँ पर वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके। अगर आप चाहे तो आप ये मेरा नोट्स है जो मैं यहाँ पे जितने भी चीज़ लिखता हूँ, अगर ये सारा चीज़ अगर आप यहाँ पे पीडीएफ के रूप में अगर आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ पर जाइए, ज्वाइन होइए और वहाँ से पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। उस तरह से क्या होगा कि वीडियो देखते के दौरान अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं रफ कॉपी में और फिर जो मैं लिखता हूँ यहाँ पर उसको अगर आप फेयर कॉपी में लिखना चाहते हैं तो थोड़ा यहाँ पे वीडियो चला के यहाँ पे जो रोक करके आप यहाँ पे लिखते हैं तो लिखने में थोड़ा सा तकलीफ होती होगी, बात समझ में, क्योंकि मैं समझता हूँ स्टूडेंट का दर्द। तो इसी चलते आप क्या कीजिएगा कि वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम चैनल से आप हमें वहाँ पे ज्वाइन होइए और वहाँ पर से जितने भी पीडीएफ होते हैं सभी को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आराम से फेयर कॉपी में नोट कीजिए, देख करके पीडीएफ फॉर्म में रहेगा। आप चाहे तो अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं, कहीं भी जाइएगा कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, बात समझ में, तो वहाँ पर आपको ईजी होगा। और जो बच्चा नहीं करेंगे, आप वीडियो से ही करना चाहते हैं तो वो भी बेटर, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपके लिए सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक ना, आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं इसको आप नोट कीजिए और इसको बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और कोशिश कीजिए कि आप मेरे जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पे आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ अपना नाम भी मेंशन कीजिए, ताकि मैं जैसे ही अगले लेक्चर में मतलब कि जो शूट करूंगा उसमें आपका नाम भी वहां पे मैं मेंशन करूं कि ये बच्चा बहुत मतलब कि लगन के साथ मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब लास्ट में बस आपसे एक ही विनती करूंगा, विनती इसीलिए क्योंकि दोस्त आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए तो इतना मेहनत कर नहीं रहा हूँ, आपको मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ कि ताकि जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो कि पैसे की वजह से अच्छा नॉलेज नहीं ले पाते हैं
या तो फिर कहीं जाते हैं तो जैसे कि बहुत सारे कोचिंग ऐसा भी होते हैं जहाँ पे ब्रांड होता है। ब्रांड करने का बस यही रीज़न है कि वहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट का मार्क्स ज़्यादा आ जाता है एग्जाम में, तो बच्चे सोचते हैं कि नहीं वहाँ पे बहुत अच्छा मटेरियल मिला जाता है। अरे भैया वहाँ तो पूरा सिर्फ आपको भीड़ देखने को मिलेगा, आपको समझाया नहीं जाएगा अच्छा तरीका से वहाँ पे। तो वैसा भी होता है, उसके कारण भी अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं। और रीज़न ये भी होता है कि कहीं अगर अच्छा कोचिंग भी है तो वहाँ पे बहुत कम सीट रहता है, तो जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट पहुँच जाते हैं, तो और अच्छा तरीका से वहाँ पे नॉलेज नहीं ले पाते हैं भीड़ की वजह से, है कि नहीं? कि आप उसमें सीट नहीं ले पाते, एडमिशन नहीं ले पाते, तो इसके कारण भी आपको अच्छा नॉलेज नहीं मिल पाता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम जब तक आपके साथ है तो आपको लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको देखिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल यहाँ पे देंगे, और आपको कैसे अच्छा मार्क्स आएगा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है? बस आप लगन के साथ यहाँ पे मेहनत करते चले जाइए। जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे 4 गुना ज़्यादा ही आप मेहनत कीजिए, क्योंकि आप तो स्टूडेंट है ना। मेरा मकसद है सिर्फ आपको बताना, समझाना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं उसको दूर कर दूंगा, है कि नहीं? कोई डाउट है तो उसको भी मतलब सारा कुछ हम यहाँ पे कवर कर देंगे। लेकिन आपका क्या काम है कि आप अच्छा से नोट्स कीजिए, आप सभी वीडियो को अच्छा तरीका से समझिए, और साथ ही साथ उसको दोहराते चले जाइए, रिवीजन करते चले जाइए। क्योंकि कभी भी कौन सा क्वेश्चन पूछा जा, मतलब क्वेश्चन वहाँ पे आ जाएगा, तो आपका भी गारंटी नहीं है ना, मेरा कोई गारंटी है कि मैं बता दूंगा कि यही क्वेश्चन आएगा, है कि ना? जो क्वेश्चन सेट करेंगे उस पर निर्भर करता है कि कौन सा क्वेश्चन वो डालेगा। तो इसी चलते आप पूरा अच्छा तरीका से समझने की कोशिश कीजिए, ताकि अगर मान के चलिए अभी जैसा कि जैक बोर्ड निर्णय ले रहा है कि सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, तो बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हैं कि हम ऑब्जेक्टिव का तैयारी करें या फिर सब्जेक्टिव का तैयारी करें। अरे तो आपको लॉट लेने की क्या आवश्यकता है? आप पूरा अच्छा तरीका से अगर पढ़ लेंगे तो यही क्वेश्चंस को मान के चलिए, यही क्वेश्चंस आपको दे दिया और पूछ देगा कि इसका मतलब कि वहाँ पे मैच करने के लिए दे देगा, मान के चलिए कि कौन सा इसका आईयूपीएससी नेम सही है। तो आप बताइए, इसको जब तक सीखेंगे नहीं सब्जेक्टिव के रूप में तो आप ऑब्जेक्टिव करेंगे कैसे? मान के चलिए यही वाला एग्जांपल रहेगा, बोलेगा कि उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, और वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आप जब तक इसको अच्छा तरीके से सीखे हुए नहीं रहेंगे तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसी चलते आप उतना लॉड मत लीजिए एग्जाम का, आप सिर्फ पूरा अच्छा तरीका से सारा कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए, बस आपका ऑटोमेटिक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया? अब अंत में बस यही बोलेंगे, अगर जो स्टूडेंट मेरे चैनल में नए आए हैं तो वो कृपया करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ओपन कर ले, ताकि हम जितने भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप सारे वीडियो को कवर कर सके, ठीक ना? और देखिए, जब मैं इतना आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप कोशिश कीजिए कि मेरा वीडियो देखने के दौरान आप मेरे वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और उन्हें भी बताएं कि एक ऐसा टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल में कि आपको जो बेस्ट से बेस्ट कोचिंग में भी वैसा मटेरियल मिल रहा है, वैसा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी यहाँ पे मिल रहा है। आपका पैसा का भी बचत हो जा रहा है, आपका सारा बेस्ट से बेस्ट मटेरियल भी यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। बात समझ में आया? तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे तो वो भी हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूंगा। बात समझ में आया? और कोशिश कीजिएगा कि मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, उससे क्या होता है हमें प्रोत्साहन मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ बच्चों को ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाता हूँ, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप मेहनत कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।